चर्चा
चर्चा हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। ये मेरा शिव गुरु साहब भैया को मिला था, 15 साल तपस्या करने को बाद मिले थे शिव गुरु। तब साहब भैया शिव को गुरु बनाए। अब गुरु बनाए तो 8 साल किसी को नहीं बोले, सिर्फ नीलम दीदी को बोले थे। 8 साल के बाद वो सबको बताए। जो शिव गुरु है मेरे भैया बहन साइकिल पे घूमते थे, लाउड स्पीकर लगा करके वो गांव मेरे भैया घूमते थे। धूप रहता था, प्यास लगा रहता था, फिर भी मेरे भैया गांव में घूम घूम के एक घर में भाई बहन को नाम घोषणा करवाए। यदि हम लोग को महादेव मिल जाए तो हम किसी को लिए नहीं सोचेंगे हम ही सबसे बड़ा हो जाएंगे। हम काहे किसी के लिए हम दया मांगेंगे और किसी के लिए मैं अच्छा सोचूंगी, सोचेंगे कि नहीं? कोई भी बात में भाई बहन बोल देती है वो बढ़ रही है तो हमको क्या फायदा है? अपना फायदा मत देखिए। यदि मेरे साहब भैया अपना फायदा देखते तो इतना जो फैला हुआ है पूरा चर्चा वो नहीं फैलता। भैया तक वो शिव को गुरु बना लेते अकेले वो शिव को गुरु बना करके रह जाते। मेरे भैया क्या दिए हैं? पहला में दाया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय, 108 बेर का जाप। तो देखिए हम लोग दाया तो मांग लेते हैं अपने लिए। दाया क्यों पहले दिए मेरे साहब भैया? क्योंकि हम लोग लोभी हैं। जब अपने लिए नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग चर्चा में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई बोले हैं कि पहले अपने लिए दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। और दूसरे में चर्चा पे चर्चा करना है। एक भाई बहन को घर घर में जा कर के जोड़ना है कि शिव को गुरु बना लीजिए। हमको भी दया मिला है, अच्छा हुआ है, आपको भी हो सकता है। लेकिन भैया ये भी बोले थे जो गुरु भाई बहन नहीं जुड़ते हैं तो अपने पैसे से उनको चाय बिस्किट खिलाइए, मिठाई खिलाइए। 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, तीसरा दिन वो जुड़ जाएगा। तो ये हुआ हम लोग को चर्चा पर चर्चा करना। भाई बहन यदि मेरे साहब भैया पैसा लेते तो महल महल पीट लिया रहते। मेरे भैया कितना अमीर हो जाते, लेकिन अपने पैसा खर्चा करके, अपने चप्पल तोड़ करके मेरे भाई एक घर में भाई बहन को घोषणा करवाए। तो मेरा कहना है जो भाई बहन मेरा वीडियो सुनते हैं और जो चर्चा करवाती है घर में, तो जो भाई बहन पैसा ले करके आपको घर जाती है चर्चा करने के लिए तो उनसे चर्चा मत करवाइए। मेरे साहब भैया यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा शिष्या को देख करके मेरा भाई रो पड़ता है, मेरे साहब भैया रो पड़ता है कि हम क्या दिया और क्या कर रही है। सब दिन तो हम अपने लिए किए, जिंदगी भर तो अपने लिए किए, तो अपने महादेव को लिए क्या किए हम लोग? कभी लीलम दीदी सोची कि हम किसी को घर में जाते हैं नाम घोषणा करने के लिए तो एक साड़ी लेकर के आ जाऊंगी, आके 200 रुपया मांग लूंगी? नहीं, वो अपने हाथ में पैसे लेके करके जाती थी। क्या कर रही है बहन? शिव को गुरु बनाई है? नहीं बनाई है। चलो थोड़ा चाय पीते हैं, चलो थोड़ा नाश्ता करते हैं, ऐसा करके बोल के अपना पैसा लुटा करके खिला करके एक घर में घोषणा करवाए, शिव को गुरु बनाए। हम लोग को माता पिता सब महादेव के रूप में पूजे थे, भोलेनाथ के रूप में पूजे थे, लेकिन ये नहीं कोई बताया था कि शिव गुरु भी हो सकता है। तो मेरा भैया आकर के बताए जब ये ईश्वर है, परमात्मा है, मेरे माता पिता है, तो एक गुरु क्यों नहीं हो सकता है? गुरु क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग को ध्यान था नहीं था। और जो भाई बहन को जानकारी नहीं है तो उनको जोड़िए, उनको घर में चर्चा करके आइए।
अपने बेटा बहू के लिए, अपने परिवार के लिए मैं हमेशा काम करती हूँ, फिर भी जर्स नहीं है। और जब मैं मरूंगी ना तो वहाँ जो जाऊंगी तो यहाँ एक डॉक्टर के पास में जाती हूँ ना, तो अपने बेटा बेटी को लेकर के जाती हूँ, पति के लेकर के, ए जी हमको बोलने नहीं आता, थोड़ा बोल दीजिए ना। लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलेगा जो कर रही है, जो कर रही है जवाब देना होगा जो हम ठीक करके हम गए। क्या करके आए। एक एक घर में हम जा करके घोषणा करेंगे, वो जो हम मृत्यु होगा ऊपर में जाएगा तो कोई जो पूछेगा आपको शिव को गुरु बनाने के लिए कोई बोला था, तो ये नहीं बोले हो कि हमको नहीं बोला था। इसलिए एक एक घर में जाइए, और जब आप पैसा लेंगे, पैसा लेकर के 2000 4000 लेकर के चर्चा करने जाएंगे, मेरा भैया ये बात बताया था नहीं बताया था। अपने भाई बहन को मैं ये भी बोल रही हूँ, जो भाई बहन बोल रही है कि चर्चा में नाचना नहीं चाहिए, तो सही बात है, ये स्कूल है, नाचना नहीं चाहिए। तो हम लोग गुरु का गीत भजन करती हूँ, 3 सूत्र करती हूँ, तो नहीं नाचती हूँ। जब हम लोग लास्ट में माँ को, राधा रानी को भजन देती हूँ तो मैं नाचती हूँ, तो उसी को हम काट काट करके शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ भाई बहन। तो आप लोग परेशान मत होइए। और ये बात भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि जब स्कूल में नाचना नहीं चाहिए तो स्कूल में छुट्टी कब होता है, वो भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ये स्कूल है, इसमें पढ़ाई होता है, तो छुट्टी कब होगा तब मैं घर जाऊंगी। आप लोग स्कूल आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते नहीं है, थोड़ा बहुत सुनते नहीं है, आप लोग को छुट्टी हो जाता है। तो पैसा लेकर के जो भाई बहन आपको घर में चर्चा करे, तो उन भाई बहन से चर्चा मत करवाइए और ढूंढिए तो ऐसा गुरु बहन आए मेरे घर में, जो हम लोग को पूरा परिवार को नाम घोषणा करे, मेरे घर में चर्चा करके जाए। मेरे पति जो कमा रहे हैं उसी में मेरा शिव गुरु दया करेंगे, एक से एक हमको बढ़ते जाएंगे। हम दोनों भाई बहन को पैसा लेकर के चर्चा करना ये सही बात नहीं। मेरे भाई बहन, मेरे बात को बुरा लगे तो हम प्रणाम करके बोलती हूँ, हमको माफ़ कीजिएगा भाई बहन। लेकिन आप शांति में जा करके सोचिएगा, मेरा सही सलामत मेरा सिंदूर है, मेरा बेटा दिए हैं, वो कमा रहा है। कोई गुरु भाई बहन से मैं पैसा लेकर के चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे साहब भैया पैसा लेकर के चर्चा नहीं किए हैं। जब ये बात मेरे साहब भैया सुनते हैं, मेरा रुआ कांप जाता है भाई बहन। तो मेरा भैया को दुख लगता है, वो साहब का बहुत एकदम यहाँ तक दिल तक उसको दिल कांप जाता है कि मैं क्या मोती दिया। इस मोती में बहुत ताकत है भाई बहन, इस माला में बहुत ताकत है। जा करके देखिए, हॉस्पिटल से आदमी घूम के आ जा रहा है, अरे दाया लगाने से वो खड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो चर्चा में ऐसा मत कीजिएगा। देखिए भाई बहन, 2 बहन थी, तो दोनों बहन के एक ही घर में शादी हुआ था। तो जो छोटी वाली जो थी, तो वो बहुत चर्चा में जाती थी, बहुत अपने घर को काम कर लेती थी और चर्चा में जाती थी। अब बड़ी वाली जो थी, तो उनसे बोलती थी छोटी वाली कि बहन चल चर्चा में, चल बहन चर्चा में, उधर चर्चा है। तो ये डांट देती थी कि तू जा, हमको के हम क्यों जाऊंगी मैं, मेरा 5 बेटा है, 5 बहू आएगी, हमको क्या चर्चा से मतलब है, मेरा तो सब महादेव दिए हैं, हम नहीं चर्चा करेंगे। तो ऐसे वो फटकार देती थी, तो गुरु बहन चली जाती थी। जब दोनों गुरु बहन को बहू आई घर में, तो जिसको गुरु बहन को 5 बेटा बहू थी, तो जब बड़ी वाली से पानी मांगी तो नहीं उठ पाती थी, नहीं चल पाती थी, सोई रहती थी। तो बड़ी वाली से पानी मांगे कि बेटा थोड़ा पानी देना, तो क्या बोल रही है, आपको सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ, आप मजलिस नहीं बोल सकती है। जब उनसे पानी मांगा तो बोले कि हम कैसे देंगे, हमसे छोटी तो है, वो नहीं दे सकती है आपको, वो भी नहीं दी। ऐसे कर कर के वो प्यास से उसको पड़ा निकल गया। अब 5 बेटा बहू में से कोई उसको पानी नहीं दिया भाई बहन। जब दोनों बहन को मृत्यु हुआ, तो ये बड़ी वाली तो पहले पानी के लिए तरस के मर गई।
तो वो जो ने बेतरनी धार जो पार होता है वहाँ जा कर के बैठी थी वो नहीं दान पुण्य की थी, नहीं दान पुण्य की थी तो कैसे पार हो जाती। तो नहीं वहीं पे वो अटकी हुई थी, बैठी हुई थी। जब छोटी वाली को मृत्यु हुआ, रुकिए ना, जब छोटी वाली को मृत्यु हुआ और छोटी वाली जब हम गई तो देखी कि मेरा दीदी यहीं पे बैठी है। तब वो बोली कि अरे बहन तू तो हमसे बोलती थी कि यहाँ कोई नहीं किसी को होगा, सही में यहाँ पे कोई किसी को नहीं, तू अपने साथ में हमको पार कर दे बहन, तू अपने साथ में हमको पार कर दे। तो क्या बोली छोटी बहन, जो रिश्ता था दीदी वहीं पे था, यहाँ किसी को कोई नहीं है, अपने कर्म साथ जाएगा, जो करके आई है वही पाएगी। कहाँ गई 5 गो बेटा 5 गो बहू, उसको बुला लो पार कर देगा। मैं तो चला उनको महादेव को विमान आया, छोटी वाली चली गई, बड़ी वाली तरफते नदी किनारे में रह गई। तो जैसे करेगी वैसे भरेगी भाई बहन। एक एक आप लोग चर्चा नहीं सुनते हैं, सिर्फ भोले बाबा का गाना लिख करके गाते हैं। चलिए ज्ञान नहीं है, इसीलिए भैया दीदी का ये चर्चा सुनिएगा, एक पर एक चर्चा आता है। भैया दीदी का बात है, कितने कष्ट करके मेरे साहब भैया ये 3 सूत्र बिखराए हैं, कितने कष्ट करके, जब सुन करके रुआ काट जाएगा, दर्द होगा दिल में। गुरु भाई बहन ये चर्चा मजाक नहीं है, बहुत पावर है, बहुत ताकत है इस चर्चा में। अपने चर्चा को अपने भैया दीदी को हाथों में रखते हुए सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। साहब भैया की जय, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की जय। मत करेगा मोबाइल मिला कोई दीजिए ना, सब जगह पहुँचा। 3 चर्चा नहीं होता है, हम लोगों तरफ जो होता है